वेलकम एवरीवन टू जोरावर क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं कि भैया बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ ऑप्शन से आंसर कैसे दें। इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन ही पढ़ना है, टाइम बच रहा है। या कई बार क्या होता है कि लास्ट में जाके हमारे पास टाइम नहीं बचता और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन ना पढ़ के सीधे ऑप्शन पढ़ लो और उनके आंसर कर सकते हैं। ये ट्रिक है। नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं हमारे पास, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जिन्हें पढ़ के हम ऑप्शन पढ़ के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक ना ओड वन आउट होता है। ओड वन आउट होती है चीज़, आपने रीजनिंग में होगी पढ़ी होगी कि तीन चीज़ें सेम होती है और चौथी एक अलग होती है। ठीक है, उसी में कीवर्ड्स काम आते हैं कि तीन ऑप्शन तो सेम आ रहे हैं लेकिन चौथा ऑप्शन जो है ना वो एक अलग से दिख जाता है कि हाँ भैया ये अलग है। बहुत कम ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो दो ऑप्शन सेम होते हैं और हमें दो में फिर कन्फ्यूज़न होती है। अदरवाइज तीन ऑप्शन बिल्कुल अलग होते हैं हट के, और एक ऑप्शन अलग जो होता है ओड वन आउट होता है, वही उसका आंसर होता है। और उसके ना कुछ पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स हैं, उसी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि भैया बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन से हम आंसर कैसे कर सकते हैं। अब बात रही कि भैया केवीएस में कैसे हेल्प करेगा। केवीएस में मैंने बताया था आपको उस जिस वीडियो में कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस पीआरटी, उसमें मैंने बताया था कि 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है जिसमें से 20 नंबर की ना पेडागोजी आती है सिर्फ। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर की पेडागोजी है ना, इसमें ये बहुत काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स वाला। ठीक है, और रही बात सीटेट की, सीटेट में तो ये रामबाण है। 150 में से 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है जी। हमें सबको पता है कि 15-15 का रेशो होता है, 15 की थ्योरी आती है, 15 की पेडागोजी आती है हर सेक्शन में, चाहे वो सीडी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, तो 75 में तो ये रामबाण का काम करता है भैया। जिसको सीटेट पास करना है वो उस वीडियो को ज़रूर देखे अच्छे से। ठीक है, और केवीएस वाले 20 मार्क्स की जो पेडागोजी है उसमें बिल्कुल सटीक एकदम तरीके से काम करेगा। चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जी स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है। जहाँ आपका बाल केंद्रित आ गया वही उसका आंसर होगा। बिना, मैं कह रहा हूँ, आंख बंद करके आंसर लगा देना जहाँ बाल केंद्रित लिखा है। वहीं पे शिक्षक केंद्रित अगर है वो तो नेगेटिव हो गया। शिक्षक के हिसाब से नहीं चलेंगी चीज़ें चलेंगी बच्चे के हिसाब से। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ बच्चे के हिसाब से होगी। शिक्षक के हिसाब से नहीं होगा कि टीचर किस चीज़ में कंफर्टेबल है, नहीं, बच्चा किस चीज़ में कंफर्टेबल है। ये चीज़ आपको हमेशा देखनी है ऑप्शंस में कि बच्चा कहाँ कंफर्टेबल हो रहा है, बच्चे को कहाँ सीखने को मिल रहा है, बच्चे को कहाँ अवसर प्रदान हो रहे हैं, सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, शिक्षक का कोई रोल नहीं होता, शिक्षक सिर्फ बच्चे को फैसिलिटेट करता है। एज अ फैसिलिटेटर शिक्षक हो सकता है, अदरवाइज सारा बाल केंद्रित ही चलेगा, चाइल्ड सेंटर्ड ही चलेगा। ठीक है जी। दूसरा आता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग कहीं पे भी आ गया कि बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा करके ये कर रहा है, बच्चा करके वो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सिंपल सा उसका वही आंसर है। ठीक है, रटना, याद करना, ये सब नेगेटिव्स है। बच्चे को मेमोराइज नहीं कराना है हमें, रोट लर्निंग वगैरह, ये सब कुछ नेगेटिव है। अगर ये आता है तो वो आंसर नहीं है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग ही आंसर होगा। फिर आता है जी कोऑपरेशन, सहयोग। बच्चे बच्चे जो हैं आपस में ग्रुप लर्निंग हो रही है, पीयर लर्निंग हो रही है, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन जब टीचर तुलना करने लगते हैं, बच्चों के बीच में तुलना होने लगती है, तुलना वर्ड जहाँ पे आ गया वो नेगेटिव हो जाता है आपका। ठीक है, सहयोग पॉजिटिव वर्ड में आता है और तुलना करना नेगेटिव हो जाता है। भैया एक्सपेरिमेंट जो है, प्रयोग करना, बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, क्रिएटिव हो रहा है, तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर सिर्फ भैया टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही करना है, हमें तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना है, टेक्स्ट बुक ही पढ़नी है, ये नेगेटिव हो गया। केवल जहाँ गया ना आपका, और ये शब्द जहाँ आ गए, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, यहाँ जहाँ पे ये शब्द आ गए ना आपके, वो सब नेगेटिव हैं। कि मात्र सिर्फ यही करना है, या सिर्फ यही करना है, ही, केवल, ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान देना है। फिर भैया बच्चे को अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी देना बच्चे को, बिल्कुल पॉजिटिव आता है एकदम से कि हाँ बच्चा जो भी चाहता है उसको वही अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो करके सीख सके, वही लर्निंग बाय डूइंग आ जाए। और बच्चे पे प्रतिबंध लगाना या बच्चे को हर चीज़ थोप देना, अनिवार्य कर देना, ये नेगेटिव है। सिंपल सा, प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप, बच्चे को खुला छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी बच्चा सीखेगा। ठीक है ना, बच्चे को ऐसे नहीं कर सकते कि तेरे को सिर्फ यही करना है, अनिवार्य कर दिया कि नहीं तेरे को इस पीरियड में सिर्फ इतनी चीज़ नहीं, उसको एकदम पंछी की तरह खुला छोड़ दो, बच्चा करके सीखेगा खुद, उसको अवसर प्रदान कर दो, वो होगा। अगर ये प्रतिबंध और अनिवार्य आता है तो जी ये नेगेटिव है, ये इसका आंसर नहीं होगा। बाल साहित्य पॉजिटिव है, जहाँ बाल साहित्य आ जाएगा वही उसका आंसर है जी, आग बंद करके लगा दो। ठीक है, फिर आता है अभ्यास करना ना, हमें भैया अभ्यास प्रैक्टिस नहीं करानी है बच्चे को बिल्कुल भी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि
एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएटिव, चाइल्ड सेंटर्ड, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करानी है बच्चे को। प्रैक्टिस करा के तो हम उसको फिर मशीन ही बना देंगे ना कि प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर तो मशीन बन जाएगा कि भाई बोलेंगे बैठ जा तो बैठ गया, खड़ा हो जा तो खड़ना। वो नहीं कराना, ये गलत है, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई आपको समझ। फिर जहाँ पे भैया सक्रियता आ गया, ठीक है ना, सक्रियता जहाँ पे भी आ गया ना आपका, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का जहाँ आ गया कि सक्रियता से भाग लेता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चे का, या एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव, जहाँ भी ये वर्ड आ गया वो आंसर होगा। पैसिव, निष्क्रियता आंसर नहीं है। जहाँ बच्चा पैसिव हो गया, जहाँ बच्चा निष्क्रिय हो गया, जहाँ बच्चा क्लास में आराम से बैठा है, चुपचाप बैठा है, बिल्कुल वो गलत है। बच्चे को क्लास में क्वेश्चन पूछने दो, बच्चे को क्लास में एक्टिव होने दो, ठीक है ना, वो उसका आंसर होगा। लेकिन जहाँ बच्चा पैसिव हो गया ना, जहाँ बच्चा चुपचाप बैठा है, सहमा बैठा है, वो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है जी। फिर आती है देखो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नकारात्मक मन नहीं होना चाहिए। ये तो सबको सिंपल सा बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, वही पॉजिटिव वर्ड, और नकारात्मक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। जहाँ पॉजिटिव आता है, जहाँ सकारात्मक आता है, वो आपका आंसर होगा। फिर आता है बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करो बच्चे को कि वो क्वेश्चन करे, जहाँ ये आ गया वो आंसर है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ पे ये आ गया कि भैया बच्चे को मोटिवेट किया जा रहा है ये करने के लिए, बच्चे को मोटिवेट किया जा रहा है ये करने के लिए, तो वही उसका आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा इसमें यही पूछा जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट किया जाए, तो ये इसका ऑप्शन में अगर आ जाता है तो ये इसका आंसर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अंकों पे ध्यान देना, बार बार परीक्षाएं लेना, ठीक है, या तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं, ये सब चीज़ें जितने भी हैं ये सारे नेगेटिव हैं। अंकों पे ध्यान देना नहीं है हमें, हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अंकों पे ध्यान देना, परीक्षाएं वगैरह, ये सारे नेगेटिव हैं, तो इसे नहीं करना है। आगमन विधि, आगमन विधि वही आपकी एक तरह से उदाहरणों से होगी ना, मतलब उदाहरणों से चलते हुए आगे बढ़ना, तो ये पॉजिटिव होती है। निगमन विधि आपकी डिडक्टिव होती है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होती है। इसमें सीधा एकदम थोप दिया जाता है बच्चे को कि सीधा फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला बना कैसे वो नहीं पता है, लेकिन आज सीधा जाके फॉर्मूला दे दिया, तो ये नेगेटिव है ये चीज़। आगमन विधि होनी चाहिए हमेशा, पॉजिटिव है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। हम आगे चलते हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए फ्रेंड्स। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो हूँ डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनको पोस्ट कर दूँगा, दोनों को, दोनों पेजेस को। इसलिए जो नीचे लिंक दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का अपना, उसको जाके ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल को मेरे, KVS प्रिपरेशन वाले, और द ज़ोरावर क्लासेस का जो मेन चैनल है, मैं वहाँ पे ये सब चीज़ें जितनी भी करता हूँ वहाँ पे डालता रहूँगा। ओके, तो चलो आगे बात कर लेते हैं अब। फिर आता है जी हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव होता है हैंडमेड, बच्चा हाथ से बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, क्ले मॉडलिंग कर रहा है, नाव बना रहा है, कुछ भी XYZ कर रहा है, वो पॉजिटिव है। जहाँ भी हस्तपरक आ गया ना, हैंडमेड आ गया, बच्चा हाथों से कर रहा है काम। आपने बुनियादी शिक्षा सुनी होगी हमारी, जो गांधी जी ने उस टाइम पे करी थी, तो उस वो भी मतलब तभी से, मतलब हाथ से करने वाला वर्क एक्स जितना भी आ गया ना आपका, वो पॉजिटिव होगा। और व्याख्यान, लेक्चर वगैरह जो हैं नेगेटिव होते हैं, आपको सबको पता ही है कि लेक्चर तो आजकल वो भी छोटे बच्चों के लिए मतलब ही नहीं है। अगर व्याख्यान आ जाता है तो नेगेटिव होगा। हस्तपरक जहाँ गया वो उसका आंसर होगा। सबसे मेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ समावेशी आ गया, जहाँ इंक्लूसिव लिखा हुआ हो गया, जहाँ भी समावेशी शिक्षा हुई है आपकी, जहाँ भी इंक्लूसिव लिखा है, वो जी उसका आंसर है। बिना, मैं यूँ कह रहा हूँ, बिना सोचे समझे उस पर आंसर लगा देना। और भैया हमें पुस्तक ओरिएंटेड होना नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं रहना है, हमें तो बाल केंद्रित होना है, बच्चे के हिसाब से चलना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैनिक जीवन से जुड़ना। डेली जितनी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों को हमेशा उसी से जोड़ के समझाया जाए, उसी को जोड़ के पढ़ाया जाए। मैं EVS हमेशा कहता हूँ कि EVS अपनी जो भी स्टार्ट करो वो हमेशा दैनिक जीवन से करो, दैनिक जीवन पे ख़त्म कर दो। क्योंकि EVS में जितने भी चैप्टर्स होते हैं मोस्टली सारे यही कहते हैं कि भैया ये यहाँ पे उसके चैप्टर्स पढ़ के देख लेना, सारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, सारे A to Z। ठीक है, और बच्चे के विचार को महत्व ना देना नेगेटिव है, साफ साफ सी बात है। बच्चे के विचार को आपको महत्व देना है, बच्चा कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, उसको सुनना है, उसको मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। तो विचार को महत्व ना देना है तो बहुत गलत बात है, तो नेगेटिव हो जाएगा सीधा सीधा। और दैनिक जीवन से जोड़ना है तो पॉजिटिव। एकीकृत इंटीग्रेटेड शिक्षा एजुकेशन जो है वो पॉजिटिव होती है, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना, एकीकृत शिक्षा देना बच्चे को, ये बताया जाता है। NCF भी इस पर जोर देता है। ठीक है जी, NCF भी यही कहता है कि एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए। और वहीं पे आती है हमारी पारंपरिक विधि जो है, ट्रेडिशनल
नहीं रखना है हमें, सिर्फ जो चलता हुआ आ रहा है सिर्फ वही है, नहीं, हमें उसे इम्प्रोवाइज़ करना है चीज़ों को, और बच्चे के हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन ला के उसको अच्छा बनाना है। और ठीक है, पारंपरिक जो है ये नेगेटिव है, एकीकृत इंक्लूज जो इंटीग्रेटेड है वो पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ ये आ गया वो आंसर होगा। फिर आता है बच्चे को विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में भाग लेना, जहाँ ये आ गया जी आंसर है सिंपल सा। बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट कर रहा है, अलग अलग आपकी जितनी गतिविधियाँ हो रही हैं उनमें भाग ले रहा है, वो उसका आंसर हो जाएगा। और जहाँ ब्लैक बोर्ड आ गया कि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल, या ब्लैक बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड, जहाँ ब्लैक बोर्ड आ जाता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है, ब्लैक बोर्ड कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उत्सुक और प्रेरित करना। ठीक है, उत्सुक रहना, बच्चे को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मोटिवेट मोटिवेट बार बार बोल रहा हूँ। और बच्चे को अनदेखा करना नेगेटिव है, बच्चे को आप अनदेखा कर ही नहीं सकते। बच्चे को मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे को देखना होगा, बच्चा जो चाहता है वो उसे करना होगा, चाइल्ड सेंटर अप्रोच ही अपनानी होगी। लेकिन जहाँ पे उत्सुक और प्रेरित करना आता है वो उसका पॉजिटिव हो जाता है। अन्वेषण और सहभागिता। अन्वेषण आपका खोज हो गया, कुछ भी बच्चा खोज कर रहा है, या क्या कह रहा हूँ मैं, सहभागिता के साथ बच्चों के औरों के साथ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आती है। और जहाँ पे ध्वस्त और तनावग्रस्त हो रहा है बच्चा, कर नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब डीमोटिवेट हो गया है, बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं रहा बच्चा, तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। जहाँ डीमोटिवेटेड आ जाता है या तनाव आ जाता है बच्चे को, स्ट्रेस आ जाता है बच्चे को, वो सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो हमेशा आंसर नहीं होंगे। जहाँ पे आपका अन्वेषण आता है और सहभागिता मोटिवेशन आता है वो आपका आंसर होगा। एक ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणात्मक रूप। ठीक है, गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक जहाँ भी आएगा आपका क्वालिटी आएगा, क्वांटिटी नहीं आएगा, मात्रात्मक नहीं आएगा, क्वालिटी आएगा हमेशा आंसर। क्वांटिटी आंसर नहीं होगा, क्वालिटी आंसर होगा, गुणात्मक आंसर होगा। जहाँ गुणात्मक लिखा हुआ आ गया वो आंसर है उसका, जहाँ मात्रात्मक आया वो आंसर नहीं है। ये चीज़ हमेशा रट लेना, बिल्कुल जहाँ पर गुणात्मक आ गया वो उसका आंसर होगा 100%। ठीक है, फिर आता है जी दोहराव और अभ्यास नहीं कराना। मैं बता चुका हूँ आपको, प्रैक्टिस नहीं करानी है हमें, रिपीटिशन नहीं करानी है बच्चे को, नहीं करानी है हमें। ठीक है, वो गलत है, जहाँ पे ये चीज़ आ गई ये गलत है। अच्छा जी, बच्चा खाली स्लेट होना चाहिए कि सक्रिय खोज करता होना? बिल्कुल सक्रिय खोज करता होना चाहिए। खाली स्लेट बच्चा है, बोलते रहो, कुछ कह नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, चुपचाप बैठा है अपना, जो टीचर ने डाल दिया वो कर लिया, ना कुछ कि सर ये कैसे, ये क्यों, किस लिए, कुछ नहीं पूछ रहा है, तो भैया खाली स्लेट आंसर हमेशा गलत होगा। खोज करता होना चाहिए, सक्रिय एक्टिव होना चाहिए, ये आंसर होगा। तो आई होप आज की जो हमारी ये क्लास रही है इसमें आपको चीज़ें कुछ पता लगी होंगी कि पॉजिटिव वर्ड्स कैसे होते हैं और नेगेटिव वर्ड्स कैसे होते हैं, और हम सिर्फ ऑप्शन पढ़ के ही उनका आंसर कैसे कर सकते हैं। मैं मंडे से क्वेश्चंस भी लाने स्टार्ट करूँगा, आपके टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें आप देखना कि ये जो आप कर लोगे ना, जो आज मेरी ये वाली क्लास देख लेगा ध्यान से, तो बिना पढ़े उसके ऑप्शंस के आंसर देने लगेगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे आंसर दे सकते हो आप 100%, नहीं, लेकिन मैं आपको पक्का कहता हूँ कि 60 से 70% के आंसर आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी दे सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा वहाँ पे जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। अब तो ये चीज़ें आती रहेंगी, चलती रहेंगी, और लाइक करो वीडियो को, और भाई दूसरों को बताओ अगर आपको अच्छी लग रही है कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये चीज़ लेके आई है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, भूल गया मैं बताना, कि जो ये पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स का जो स्टार्ट किया था, ये प्रतीक मलिक ने स्टार्ट किया था। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। 2018 में उसने स्टार्ट किया था ये, और उसके बाद उसकी जो है चोरी की है लोगों ने काफ़ी सारी ये चीज़ें, और क्रेडिट नहीं दिया है। तो भैया हम बिल्कुल क्रेडिट देंगे, प्रतीक मलिक ने ये चीज़ स्टार्ट की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की शुरुआत उन्होंने की थी, ये क्रेडिट उनको जाता है। हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, उन्होंने कुछ अलग चीज़ें बताई थी, हम कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं, तो यही होता है आगे, ताकि आपकी वो भी हेल्प करें, हम भी हेल्प करें, आपकी डबल हेल्प हो जाए बस। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी तो सब बढ़िया है, मिलते हैं फिर कल। बाय, टेक केयर एवरीवन।